वाह, ये लोटा तो बहुत भारी लग रहा है। इसको बेच के 3 दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हे भगवान, फिर से अब कचरा कर दिया। अब तो पकड़ा जाऊंगा मैं। नहीं, भागना होगा। चोर चोर चोर, पकड़ो उसे, भाग रहा है। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो, भागने ना पाए। अरे बाप रे, ये तो मशहूर रघु चोर है। चोरी करते हुए इससे पहले भी कितनी बार पकड़ा गया है ये, फिर भी इसको कोई शर्म नहीं है। सही कहा भैया आपने। ये कुछ दिनों पहले ही मेरे घर से लोटा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। नहीं, अब इसे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। अरे भैया, अरे भाभी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए ना। माँ काली की सौगंध खाता हूँ। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। चुप बैठ, एकदम चुप छोकरे। तुमने सही कहा है कमला, इस चोर को हम इस गांव में नहीं रहने देंगे। बाप रे, ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक अनाथ लड़का हूँ, गांव छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? यह तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब सुन छोकरे, बहुत सैलिया तेरा ये नाटक, ठीक है? विश्वास कीजिए मेरा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मुझे गांव में रहने दो। बंद कर तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें, समझा? तू तो कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी नहीं सुधरेगा। निकल जाए यहाँ से तू। मेरे साथ ऐसा मत करो ना, रहम करो मुझ पर। सुन रघु, अगर तू अभी यहाँ से चुपचाप नहीं गया तो तुझे गधे पर बैठाकर गांव के बाहर छोड़ कर आऊंगी। सही कहा तूने। निकल जा हमारी नजरों के सामने, बेशरम इंसान कहीं का। गांव वालों के गुस्सैल निगाहों को देखकर रघु दुखी होकर गांव छोड़कर निकल जाता है। दरअसल रघु एक शातिर चोर था, लेकिन चोरी करते हुए वो कई बार पकड़ा चुका था। उसे कई बार सजा भी मिलती थी, पर इन सब के बावजूद भी वो चोरी करने से बाज नहीं आता था। लेकिन इस बार गांव से निकाले जाने की वजह से वो काफी चिंता में था। हे भगवान, उन्होंने सच में मुझे गांव से निकाल ही दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या खाऊंगा मैं अब? नहीं, इस तरह से तो नहीं चलेगा। छोटी मोटी चोरी चकारी तो बहुत हो गई। अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा मुझे, हाँ, जिससे मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। हाँ, लेकिन कैसे? अरे भाई, कोई है क्या? मेरी इस बैलगाड़ी को हटाने में थोड़ी मदद कर दो, बहुत भारी है। ये लीजिए आपका काम हो गया। वाह, आखिरकार बैलगाड़ी को रास्ते से हटाना संभव हो ही गया, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण बेटा। अरे नहीं, ये तो मामूली चीज है। नहीं बेटा, ये मामूली चीज नहीं है। मैं कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बन ही नहीं रही थी। फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो क्या होता? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना। नहीं बेटा, कब से मैं मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। दरअसल इस बैलगाड़ी में मेरे व्यापार का सामान है। अच्छा, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ सकता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा बेटा। देखो तो सही, तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? इस गांव में ही रहते हो क्या तुम? मेरा नाम रघु है, लेकिन घर बार नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं अनाथ हूँ और घुमक्कड़ भी हूँ। ओह, ये क्या कह रहे हो बेटा? तो फिर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे जैसे घुमक्कड़ को कोई काम कैसे दे सकता है? क्या बताऊं मैं तो फूटी किस्मत वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम मेरे घर चलो, मेरे पास तो गाय हैं, तुम उनकी देखभाल कर लेना, मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा। आप सच बोल रहे हैं क्या मालिक? हाँ, बिल्कुल सच। आज से तुम मेरे पास ही रहोगे, और अब कभी मत कहना
कि तुम अनाथ हो। अरे बाप रे, लाजवाब। ये घर है या महल? अगर घर इतना बड़ा है तो अलमारी भी बहुत बड़ी होगी, और उस अलमारी में निश्चय ही बहुत सारे हीरे जवाहरात रुपए होंगे। ए जी, ये आप किसे ले आए? भाग्यवान, ये है रघु। इसने आज मेरी बहुत बढ़िया मदद की है। मदद तो आपने मेरी की है, इस मकान में लाके। अब मुझे चाहिए एक मौका, मुझे चाहिए एक मौका। कर दूंगा सब कुछ साफ सफा। क्या सच में? हाँ भाग्यवान, बेचारा अनाथ है और उसे काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए इसको साथ ले आया। आज से ये हमारी गौशाला की जिम्मेदारी इसकी। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाग्यवान, रघु बहुत ही काम का लड़का है। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। मेरा काम अभी आपने देखा ही कहाँ है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। आप लोगों का शुक्रिया मैं किस तरह अदा करूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे ये सब छोड़ो, सुनो, आज से मैं तुम्हारा चाचा और ये तुम्हारी चाची। इस घर को तुम अपना ही घर समझना, ठीक है? भाग्यवान, उसे वो बाहर वाली कुटिया में रहने का बंदोबस्त कर दो। इसे कहते हैं सुई होके घुसना। पहले मुझे पूरे मकान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी होगी, बस। आप यहाँ पर बैठकर आराम से गुनगुना रहे हैं। आपको क्या जरा भी अकल नहीं है जी? क्या मतलब? अब मैंने क्या किया? न जान न पहचान एक अनजान लड़के को आप घर ले आए। हाँ? क्या कहा तुमने? मैं नहीं जानता, उसका नाम रघु है, उसे मैं पहचानता भी हूँ। मजाक मत करिए तो आप। बताइए, घर में आपकी एक जवान लड़की है। उफ, आपको क्या जो कहूँ ना। पापा, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए तो आप इतना सोचते हैं। ओहो, उस बेचारे अनंत को अगर यहाँ रख के आश्रय दे देता हूँ तो, और 2 वक्त का खाना दे देता हूँ, तो इसमें बुरा क्या कर रहा हूँ मैं? अरे पता है, लेकिन अरे भाग्यवान, इतना मत सोचो तुम। रघु बहुत ही सरल लड़का है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो रहेगा अब हमारे साथ। ए नौकर, इस तरह कोई गाय का दूध निकालता है क्या? ए, तू कौन है? तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए? शायद तू नहीं जानता, इस गौशाला की जिम्मेदारी अब मेरी है। जरा इज्जत से बात कर मुझे तू, ठीक है? अच्छा, तेरे जैसे नौकर को इज्जत से बात करनी पड़ेगी मुझे, हैं? आया बड़ा। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत है? ठीक है, समय आने पर तुझे यहाँ से भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी रघु नहीं, समझा तू? ठीक है। हाँ। इस तरह देखते देखते कुछ दिन बीत गए। इधर रघु उस बुजुर्ग आदमी मोहन की प्रशंसा पाने के लिए बहुत काम करने लगा और घर के अलमारी से सारा पैसा चुराने की तलाश में लगा रहा कि कब उसे मौका मिले और वो पैसे चुरा ले। चाचा जी, क्या मैं ही इन कागजों को अलमारी में रख दूं क्या? क्यों नहीं, लेकिन रख पाओगे क्या? अरे आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह, तो बेटा रख दो कागज। शुक्रिया चाचा जी। हाँ दीजिए, मैं रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ, आप चिंता मत करिए। आखिरकार मौका मिल ही गया। अब इस साबुन के जरिए चाबी का छाप बना के अलमारी की दूसरी चाबी बना लूंगा और उसके बाद सारे पैसे जवाहरात मेरे होंगे।
बाद 2 दिन और बीत गए। इस दौरान रघु ने नकली चाबी भी बनवा ली थी और रात में चुपके से बुजुर्ग मोहन के कमरे के बाहर सही मौके की तलाश का इंतजार करने लगा कि कब ये दोनों सोए और वो चोरी करे। बहुत इंतजार करने के बाद वो दिन आ गया है। रात को ही मैं अपना काम करके रफू चक्कर हो जाऊंगा। सोचकर खुशी से नाचने का मन कर रहा है। सुनिए जी, हमारी बेटी इस साल 21 साल की हो जाएगी। अब उसके लिए भी कोई लड़का देखना होगा। अरे भाग्यवान, लड़का मिल गया है। लड़की हमारी लाखों में एक है। अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं होगी हमें। अरे लड़का क्या खुद चल के हमारे सामने आएगा क्या? उसे तो खुद ढूंढना पड़ेगा। आप पंडित जी से मिलिए तो जाकर। देखो भाग्यवान, अब पंडित जी ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा है और नौकरी है, लेकिन वो हमारी शिल्पी को अच्छा रख पाएगा। तुम्हें क्या लगता है, बताओ? ए जी, तो ये पैसे, घर बार यही देखकर तो लड़का पसंद किया जाता है। देखो भाग्यवान, मेरी जो जायदाद है वो तो शिल्पी के लिए है। मैं चाहता हूँ लड़का एकदम गुणवान हो, मन का सच्चा हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ शादी के बाद शिल्पी हमारे साथ इसी घर में रहे। वो हमारी इकलौती संतान है ना, उसे छोड़ के मैं रह नहीं पाऊंगा। आप भी ना, अब ऐसा लड़का आपको कहाँ से मिलेगा जो घर जमाई बनने को राजी हो? वो तो ठीक मिल जाएगा भाग्यवान। अगर वो अनाथ हो, बेकार भी हो, तब भी कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ वो सुशील और संस्कारी होना चाहिए, बस। है, ये तो बहुत ही शानदार मौका है। अगर मैं बन जाऊं इस घर का दामाद, जीवन हो जाएगा मेरा आबाद। कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। भाड़ में जाइए चोरी। बूढ़ा तो खुद ही बहुत राजी है। अब सिर्फ बूढ़ी और उनकी बेटी को बटाना होगा और मेरा काम हो जाएगा। सब मेरा सब मेरा सब। अरे अरे चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे रहते आप काम कैसे कर रही हैं, बताइए। अरे नहीं रघु, कष्ट की क्या बात है, ये तो मैं रोज ही करती हूँ। इतने दिन तो किया है, लेकिन मैं आज नहीं करने दूंगा। अरे आप तो हम सब के लिए खाना पकाती हैं, सब कुछ करती हैं, और मैं इतना सा काम नहीं कर सकता। पर ये सब कौन समझता है रघु? तुमने तो इतना सोचा, लेकिन सब तो सोचते हैं कि घर की औरतों का कोई काम नहीं। अरे वो लोग कुछ नहीं करते, वो औरतों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आप शांति से बैठिए, मैं सब्जी काट के पानी भर के आता हूँ। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला लग रहा है। लड़के का इरादा क्या है, मुझे पता लगाना ही होगा। देख दामू देख, रघु एक दिन में ही हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम एक काम ढंग से नहीं करते। ए लड़के, तेरा इरादा क्या है रे बता? अपनी मीठी मीठी बातों से मालकिन को फंसा सकता है, मुझे नहीं समझा? तुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तू नौकर है और नौकर की तरह ही रह। अबे ओए, इस घर में भी तू भी नौकरी है। मैं नौकर हूँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी खिदमत में लग जा, वरना धक्के मार के घर से निकाल दूंगा तुझे। हाँ। अरे 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 इसे मुझे दीजिए छोटी मालकिन, मुझे दीजिए। मेरे रहते आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ? किस बात की तकलीफ? अरे मैं तो फूल तोड़ रही हूँ। अरे बाप रे, वो आपके लिए तकलीफ नहीं है क्या छोटी मालकिन, बताइए तो। ये जो आप आपके फूल जैसे कोमल हाथ से फूल छू रही है ना, इससे आपकी उंगली को कितनी तकलीफ होती होगी ना। तुम तो बहुत बड़ बोले हो। छोड़ो, मैं अपना काम खुद से ही करना पसंद करती हूँ। लेकिन छोटी मालकिन, आप काम करने की बजाय महारानी की तरह आराम फरमाती हुई हमेशा अच्छी लगती हैं। उफ, तुम्हें हुआ क्या है आज, बताओ तो। इतने दिनों से इस घर में रह रहे हो, कभी तो ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा तुम्हें।
पागलपंती अभी आपने देखी कहाँ है। प्यार में इंसान क्या से क्या कर जाते हैं, क्या कहा जा सकता है। उफ, तुम क्या बोल रहे हो पता नहीं। ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। इसके अगले ही दिन से रघु अपने काम के जरिए शिल्पा और उसकी माँ को खुश करने में लग गया। लेकिन इतने दिन पापड़ बेलने के बाद भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन रघु अपने कमरे में बैठकर अगले चाल के बारे में सोच रहा था। तभी मोहन की बीवी डर के मारे आती है और कहती है, रघु रघु जल्दी आओ मेरे साथ, जल्दी आओ, तेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई है। दर्द दर्द। चाचा जी, चाचा जी को अचानक क्या हो गया है? काफी दिनों से ये शादी को लेकर चिंतित थे। हो सकता है इनका बीपी बढ़ गया हो। रघु, पापा को लेकर अभी अस्पताल जाना होगा और घर में तो अभी कोई नौकर भी नहीं है। वाह, ये तो ना चाहते हुए भी बढ़िया मौका मिल गया है मुझे। चाचा जी, अब मैं हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे रहते हुए चाचा जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? रघु मोहन को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर ने सब जांच करने के बाद कहा, देखिए, मोहन बाबू हृदय रोग के शिकार हुए हैं तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। क्या मतलब? अब चाचा जी बच तो जाएंगे ना? देखिए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन बचने की संभावना मुझे बहुत ही कम लग रही है। इसका मतलब बुढ़े के पास ज्यादा वक्त नहीं है और यहाँ मेरे पास भी वक्त नहीं है। अब जो भी करना है मुझे जल्द से जल्द करना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतनी जल्दी इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने ठीक कहा चाची जी, उनके जैसे भले आदमी के साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? लेकिन डॉक्टर ने जो कहा है वो तो... नहीं, मालिक को कुछ भी नहीं होगा। गलत कहा है उस डॉक्टर ने। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। रघु, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ पापा के पास। मुझे ले चलो अपने साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता छोटी मालकिन। अस्पताल है, वहाँ पर हर रोज कितने मरीज आते हैं पता है? और चाचा जी की ऐसी हालत अभी आप सह नहीं पाएंगी मालकिन। हे भगवान, अभी उनकी उम्र ही क्या हुई थी? क्यों किया आपने ऐसा? बताइए भगवान। शांत हो जाइए मालकिन, मालिक को कुछ नहीं होगा, यकीन रखिए। लेकिन पता है, इस हालत में उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई है एक। नहीं, ये इच्छा संभव नहीं है। आखिरी इच्छा? क्या इच्छा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया रघु? बोलो ना, देखो बोलो रघु। क्या इच्छा पूरा करने को कहा है उन्होंने? रघु बेटा, चुप मत रहो, ऐसे बोलो। दरअसल बड़ी मालकिन, कैसे बताऊं? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जब मैं कहूँगा। क्या मतलब? रघु देखो, चुपचाप बताओ जल्दी। दरअसल बात यह है कि मालिक ने अपनी आखिरी इच्छा में छोटी मालकिन की शादी करने को कहा और वो भी मेरे साथ। क्या तुम्हारे साथ शादी? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये असंभव है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ छोटी मालकिन की शादी? नहीं, ये असंभव नहीं बेटा। वो हमेशा चाहते थे कि तेरी शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि बड़े दिल वाले से हो। लेकिन माँ, फिर भी रघु के साथ शादी? शिल्पी बेटा, यही तेरे पिताजी की इच्छा है और ये हमें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मालकिन, मालिक से बिना बातचीत किए इतना बड़ा फैसला ले रहे हो आप? लेकिन अभी तो उनके साथ बातचीत हो ही नहीं सकती दामू। वो अभी बेहोश हैं। जब उन्हें होश आया था तब उन्होंने कहा था, वो होश में ही थे उस वक्त। कल गुरुवार है, कल ही मैं इस घर में
रघु और शिल्पी के शादी का आयोजन करूंगी। दामू, सब इंतजाम करो। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इतनी आसानी से सारे काम हो जाएंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। अब आएगा मजा, असली मजा तो अब आएगा मुझे। रघु होगा इस घर का दामाद है? पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले ही दिन मोहन के घर में शादी का मंडप फूलों से सजा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। रघु दूल्हे के लिबास में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी कुछ देर बाद शिल्पी दुल्हन के लिबास में सज धज कर वहां पर आती है। पंडित जी विवाह की रस्म को शुरू करते हैं। ओम गुरुम शंकराय विवाह शुकु कुरु कुरु स्वाहा। अब वर और वधू तुम दोनों सातों जन्म के बंधन में बंधने के लिए अग्नि के 7 फेरे लो। ठहरो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो रही है, वो भी मेरी अनुपस्थिति के बिना। जी, आप यहाँ कैसे आए? आप तो मरते मरते अचानक बच कैसे गया, यही ना? अच्छा, फूटी किस्मत। गया सब खत्म हो गया। अब मेरा भांडा फूट जाएगा। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ। लेकिन दामू ने अस्पताल में जो कहा उसे सुन के डॉक्टर की अनुमति लेकर जल्द ही यहाँ पे आ पहुँचा। अरे ये दामू आखिर मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है? अगर मैं यहाँ से भाग सका तो सबसे पहले इस चकुंदर को अच्छी तरह से मजा चखाऊंगा। और तुम भाग्यवान, तुम मेरी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करवा रही हो। जी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो अपनी आखिरी इच्छा में रघु से शादी करवाने को कहा था। क्या कहा तुमने? अच्छा रघु, मैंने तुम्हें ये बात कब कही थी? झूठे मक्कार, मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरी जायदाद के लिए सब तूने ये किया है ना? ये सब आप क्या कह रहे हैं चाचा जी, बताइए। आप तो जानते ही हैं कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। जानते नहीं थे, पर आज तो जान गए हैं। जरा इधर आइए तो। क्या रघु भाई, पहचाना है क्या मुझे? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब ईश्वर की लीला है छोटी मालकिन। कल मैं मालिक से मिलने अस्पताल गया था और वहीं अस्पताल में ही मेरी साधन बाबू से मुलाकात हो गई थी। हाँ, ये बहुत चिंतित थे। ये देखकर मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने रघु का नाम बताया तो मैं पहचान गया था। और उन्होंने रघु को पहचान लिया। इन लोगों ने ही रघु को गांव से निकाल दिया था और यहाँ आकर उसने चोरी करने की साजिश की। कल रात होश आते ही दामू ने सब बता दिया। सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा कि ऐसा क्यों किया रघु ने। रघु ऐसा कैसे हो सकता है? शैतान, विश्वासघाती, बेईमान, बड़े प्यार से मेरे पिताजी तुझे यहाँ लेकर आए और तूने छी 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 छी। भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना रघु। हैं? मुझसे क्या कहा था तूने? मुझे इस घर से भगाओगे। अब देखो कौन किसको भगाता है, देखो। बदमाश रघु, आज ऐसी मार मारूंगा कि चोरी करना छोड़ चोरी का नाम भी नहीं लेगा तू, समझा? छोड़ दो मुझे, माफ कर दो चाचा जी, मुझे बचाइए, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो चाचा जी, मुझे बचाइए चाचा जी। अच्छा हुआ, शैतान को सही शिक्षा मिल गई और भगवान की दया से आप भी ठीक होकर आ गए और हमारी बेटी की जिंदगी भी बच गई जी। इसलिए कहते हैं किसी भी अनजान इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अच्छे हैं लेकिन ये दुनिया अच्छी नहीं है।